आदमी सही है नहीं यहाँ पर? यहाँ आदमी सही नहीं है? बनेगा बनेगा। हो गया। देखो तो सुनो इधर का सब देखो, हम लोग जो है दूसरी पढ़ रहे थे ना, इसमें 6 का पहला पढ़ लिए थे। देखो निकालो सवाल, पेज नंबर है A76। मैं क्या दूसरा गाड़ी लेके आया है? वही तो दूसरा गाड़ी लेके आया है, दूसरा गाड़ी में चला गया है। बायोलॉजी हो गया? नहीं, बायोलॉजी का फोटो है, बायोलॉजी है। हो गया। देखो सुनो, 6 का पहला हो गया था। देखो 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। क्या कर, देखो किसी भिन्न है, उसके अंश में जब 1 जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर कह रहा है किंतु जब अंश में से 1 घटा दिया जाता है और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तब भिन्न 1/3 हो जाता है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात करने के लिए, सुनो क्या निकालने के लिए कह रहा है, भिन्न निकालने के लिए। बताओ तो भिन्न में क्या क्या होता है, सब बताओ। अंश होता है और हर होता है ना। चलो बोलो क्या क्या मानना पड़ेगा। माना कि अंश बराबर मतलब x और हर बराबर y। 6 का दूसरा है, इसमें सामने बनाएंगे हम, कल लोग बना ही दिए थे भिन्न वाला, तो और बनाते हैं, देखेंगे उसमें फिर और कौन हार्ड है। माना कि भिन्न का अंश बराबर x, स्टार्ट हुआ ना। माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। अब देखो तो यहाँ पर भिन्न क्या होगा, बताओ तो। अगर भिन्न क्या होगा, x/y, ठीक है। अब देखो प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कर रहा है, अब सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दो। प्रश्न में कर रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर, वह भिन्न में 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। भिन्न के किस में जोड़ता है, बोलो। हाँ, भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1 हो जाता है। क्या पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं ना, पाला पढ़ा गया, क्या बात है सब बताओ, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। तो क्या मतलब साइकिल ले गया कि नहीं ले गया, इधर सवाल पर ध्यान दो ना। किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। देखो अभी ये भिन्न है ना, तो भिन्न के अंश में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो बोलो अंश इसमें कौन है अभी, x। अंश में 1 जोड़ देंगे और कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ से हल होकर क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अब बताओ जब यहाँ जब कोना कोनी गुना कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा, x+1 बराबर y। इसको ले आएंगे इधर, x+y बराबर -1, समीकरण 1 हो जाएगा। प्लस हो गया, x - y बराबर -y। नहीं कुछ बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अगला देखो आगे फिर करा है किंतु जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है, ध्यान समझना, अंश में से क्या होता है, 1 घटा देता है और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। सबको नहीं बोलेगा, जितना लोगों को बोलने बोले उतना ही लोग बोलेगा, है ना। अंश में से 1 घटा देंगे और हर में 2 जोड़ देंगे तो वो भिन्न आपको 1/3 हो जाता है। तो बताओ पुनः प्रश्न से क्या लिखे, सबको नहीं बोलेगा, पुनः प्रश्न से बोलो क्या लिखे, बोलो। मान लो हम यहाँ भिन्न लिख देते हैं, अंश बटा मतलब x/y लिख दिए। अब किस में बताओ, 1 उसमें घटाएंगे, किस में से, हाँ वेरी गुड, x में से क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे और 2 यहाँ जोड़ने का बात करें, 2 किस में जोड़े, y में क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। तो भिन्न कितना हो जाता है, देख के 1/3। अब यहाँ से टूट के फिर क्या हो जाएगा, समीकरण बनेगा। बताओ तोड़ो यहाँ पर, हाँ पहले हम इसको कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x -3 बराबर y+2। अब यहाँ देखिए 3x भी आएगा इधर, -y और 2 जाएगा इधर,
प्लस 3 क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तोड़ने नहीं आएगा, निकाल लेगा x y का मान निकल जाएगा ना। जब x का मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा तो भिन्न क्या होगा, x की जगह पर x का मान रख देंगे, y की जगह पर y का मान रख देंगे। तो हम इसमें बना देते हैं। समीकरण 1 प्लस कर देना है, समीकरण 1 नहीं प्लस करेगा तो फिर दूसरे में रहेगा समीकरण 2 में। अब देखो एक कितना लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर माइनस 1 है ना, और दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 5। अब बोलो क्या करना है, चिन्ह बदलना है, उसे तभी तो नहीं कट रहा है। यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। और यहाँ कितना होगा माइनस 2x बराबर माइनस 6। दूसरे 2 का माइनस से माइनस काट दिया, दूसरे काटने से 3, x का मान कितना हो गया 3। अब समीकरण 1 में क्या करते x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है देखो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर माइनस 1। यहाँ पर कितना रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ माइनस 1 और माइनस 3। तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4, ये कट जाएगा तो y का मान कितना निकला 4। इसमें कह रहा है भिन्न क्या होगा, भिन्न निकला है ना, इसका मान x बटा y, x का मान कितना है 3 और हर का मान कितना है 4, ये इसका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इन सब देख लो, देखना है तो। अब इसमें सब नहीं बताएंगे हम सवाल 6 का दूसरा बटा 4। अब अगला सवाल देखिए, सुनो तीसरा सवाल, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर से घटा दिया जाए तो भिन्न 11 बटा 13 हो जाता 3 हो जाता है, और वह भिन्न ज्ञात करे उसका अंश हर से 3 कम है। बना दे समीकरण, बस बना देते इसमें हम। बोलो तीसरा में बोलो क्या क्या मानेंगे, सो बताओ आप लोग। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। भिन्न का अंश बराबर x हर बराबर y। देखो प्रश्न से क्या करते, देखो प्रश्न से एक ही बार नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना, इसमें काम करना। क्या कर रहा है इसमें कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, बताओ हर क्या करते हैं अंश में जोड़ देते हैं। पहले यहाँ पर भिन्न लिख दीजिए, भिन्न क्या होता है, भिन्न हो जाएगा आपका x बटा y। अब प्रश्न क्या कर रहा है और आप लोग बताओ x बटा y कराएंगे ना। अब देखिए, अब उसमें कह रहा है यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाता है, तो बोलो अंश इसमें कौन है x, ऊपर का में क्या जोड़ देंगे, ऊपर का में क्या जोड़ देंगे y जोड़ दिए हम। और दूसरा बात फिर इसमें क्या कर रहा है, जोड़ दिया जाता है और उसका अंश हर में से घटा दिया जाता है। अंश घटाना है ना, तो बोलो इसमें से कितना माइनस करना है माइनस x घटाना है, तो भिन्न कितना हो जाता है 11 बटा 3। अब यहाँ टूटा क्या हो जाएगा समीकरण बनेगा। अब देखो कैसे समीकरण बनेगा, यही पर गुना करते तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 11y माइनस 11x ना। अब यहाँ देखिए 3x, इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 11x आप प्लस 3y आप प्लस करते हैं, ये माइनस 11y बराबर 0। 11 दिन कितना हो जाएगा 14x और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 8y बराबर 0। देखो इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं अगर आपको कुछ करना है तो इसमें हम क्या कर लेंगे 2 ले लेंगे कॉमन, तो छोटा बन जाएगा। लेकिन इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण आपका ये पहला बन गया। आप बताओ पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है इसमें, उसका अंश हर से 3 कम है, अंश जो है ना हर से 3 कम। देखो अभी अंश कितना है x, अब किससे कम है हर से ना, तो हर से कितना कम कर दे बताओ y माइनस 3। अब यहाँ से दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, कोना कोनी यहाँ कोना करेगा, इसको ले आएंगे सीधा x माइनस y बराबर माइनस 3। समीकरण 1 और 2 हो गया। बोलो इसको कैसे करना है,
अब इसको कैसे करेगा हम तो? सामान रखने पर कर दिया ना, गुना हाँ? कर दियो। गुना कितना से? ऊपर में कर दियो 7 से। ऊपर में 7 से कर देगा। ऊपर में क्या गुना कर देगा? नीचा मार से गुना कर दे। चीन बदल के कर यार। समीकरण 1 में गुना करेगा तू? नहीं नीचा मार 8 से गुना करूं, नीचा मार से गुना करूं। हो गया, हां माइनस का हो जाएगा ना? छोड़ दे, छोड़ दे। चलो ठीक है। ऊपर क्यों गुना करा? क्यों ऊपर का गुना कराता है? हाँ। आगे देखिए फिर चौथा नंबर सवाल सुनो क्या करा है। किसी भिन्न के हर और उसके अंश में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। क्या करा है? अंश और किसी भिन्न, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है ना। किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, मतलब दोनों में, अंश में भी 2 जोड़ता है और हर में भी 2 जोड़ता है, तो भिन्न कितना हो जाता है? 9/11 बन जाएगा। फिर करा यदि हर अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। बन जाएगा। तो करा भिन्न निकालने के लिए। ठीक है, आगे देखिए अब। तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाएगा आप लोग, नहीं बनेगा तो फिर है। अगला देखिए 5वां नंबर सवाल। वह भिन्न निकाले, तो इसमें मानना पड़ेगा, माना कि अंश बराबर x, का अंश बराबर कुछों का अंश लिखो ना, और कुछों का अंश होता है। माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। अब देखिए किसमें क्या करा है। जिसके अंश में 1 जोड़ने पर, ध्यान समझिए, अंश में क्या करता है? 1 जोड़ देता है। अंकिता तुम बताओ इसको। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश x प्लस 1 हाँ, बटा y माइनस 1 बराबर 1। यहाँ समीकरण बन जाएगा। फिर उसका आगे करा है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तुम बताओगी, केवल हर में 1 जोड़ने x पर, प्लस 1 बटा केवल हर में 1 जोड़ने x बटा y प्लस 1 बराबर 1/2 बन जाएगा समीकरण यहाँ से। चलो निकालना। अगला देखिए आप छठा नंबर सवाल छोड़ दे हम, आदेश के बाद तू बताएगा इस बार। अगला सवाल में हम पढ़ दे रहे हैं। किसी भिन्न के अंश में, सुनो, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 होता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 होता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। x माइनस 1 बटा x प्लस 8। नहीं, पहले तुम भिन्न लिखो, पहले भिन्न लिखो। भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न क्या हो जाएगा? x/y। आप बताओ प्रश्न से क्या करना है? x माइनस 1 हाँ बटा हाँ, y प्लस 8। y में क्या? सवाल तुम पढ़ो ना। नीचे से हटा। x माइनस 1 हाँ बटा y हाँ। बराबर 1/3। देखो अब कितना आया लाइन पर। हाँ, आगे बढ़ो, यहाँ समीकरण बन जाएगा। आगे बढ़ो फिर, x बटा y प्लस 8 बराबर 1/4 बन जाएगा ना। आप लोग क्या करना, देखो हम बोले, कल भी पिछले दिन भी बोले थे हम, इस चैप्टर में क्या है, 1-2 दिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कल ध्यान दिया, उसका बना रहा है, खुद से बना रहा है। आप बताओ, तू 9वीं क्लास में सही से ध्यान देता था, सीखता था, सवाल नहीं सीखता था, ध्यान ही नहीं देता था। गलती किसका है? मास्टर की गलती है। साफ साफ गलती है। हाँ, इसलिए कोई भी विद्यार्थी ध्यान देगा जरूर सीखेगा। पूछो, लड़का सामने में है, 9वीं क्लास में सही से याद भी नहीं करता था, वही आदेश का हम कह रहे हैं। हाँ? सवाल भी नहीं बना के लाता था, लेकिन 10वीं क्लास में उसको जादू मंत्र नहीं दे दिया है। छोरा यहाँ गुना सीखा है, देखो। चौथा क्लास में आया, गुना हिंदी पढ़ने उसको नहीं आता था। सुनो, भिन्न वाला आपको इतना ही प्रकार का सवाल मिलेगा। किसी में अंश में जोड़ देगा, किसी का अंश में घटा देगा, किसी में कुछ कर देगा, किसी में कुछ कर देगा, ऐसे भिन्न बन जाएगा। आप लोग उसको बनाना। अब देखिए फिर नया तरीका का क्वेश्चन है, नया तरीका का क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, अब 2 संख्याओं का बात कर रहा है। 2 संख्या में देखो क्या मानना है, एगो इकाई का अंक मानना है और एगो दहाई का अंक मानना है। संख्या निकाल देंगे। हाँ चलिए ठीक है, जो हम बनाते हैं। देखो क्या कर रहा है, 7 का पहला सवाल है, तो पूरा बनाएंगे हम। क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्या है, तो उसमें क्या होगा, एगो इकाई होगा और एगो दाएं होगा। तो पहले आप लोग मान लो, जो मानना है सो। माना कि इकाई अंक बराबर x और दाएं बराबर y। माना कि इकाई अंक बराबर x और दाएं अंक बराबर y। ठीक है, सुनो, इसमें आप लोग क्या करना, पहले संख्या निकाल लेना। संख्या बराबर क्या होता है, फिर अंक पलटने पर संख्या बराबर क्या हो जाता है, इसको पहले आप लोग क्या करना, निकाल लेना।
देखो इसमें संख्या बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? संख्या बराबर 10 गुने दहाई अंक, तो दहाई अंक लिख दे आप प्लस इकाई अंक। अब देखो 10 में दहाई, देखो 10 मतलब दहाई और मतलब अंक। दहाई अंक कितना है? y। इकाई कितना है? x। क्या बन जाएगा? 10y प्लस x। और फिर अंक पलटने पर बड़ी संख्या, 10x प्लस अंक पलटने पर 10x बनी संख्या। अब देखो अंक जब पलट, सुनो ध्यान से, जब यहाँ देखो जो कोई पिछला दिन सीखा था क्लास सीखिए, अंक पलटने का जब बारी आएगा ना तो जो हम इकाई माने सो दहाई हो जाएगा और जो दहाई माने सो इकाई हो जाएगा। लेकिन सूत्र यही लगेगा 10 गुने दहाई। अब दहाई किसको देखेंगे हम लोग? x को। 10 गुने x और इकाई किसको देखेंगे? y को। तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस y। अगर सुन ध्यान से, अगर दो अंक वाला संख्या रहेगा ना तो इतना काम आप लोग पहले कर ही लेना। पहले इकाई अंक मान लेना, दहाई अंक मान लेंगे, संख्या बराबर निकाल लेंगे, फिर अंक पलटने पर बनी संख्या, इतना काम कम से कम कर लेंगे। अब उसके बाद प्रश्न जो कर रहा है उसके बाद शो करेंगे। अब देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है। प्रश्न से कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। तो बोलो हम लोग अंक किस किस को माने हैं? एगो x है, एगो y है। तो बोलो क्या कर दे? x प्लस y बराबर 15 अंकों का योग कर रहा है। तब तो x प्लस y बराबर 15, समीकरण 1 है ना। अब उसके बाद कर रहा है, देखिए अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब कुछ सुनो, अंक का स्थान जब बदला तो प्राप्त संख्या कौन आया? ऊपर का निचुल का आया? निचुल का, यही ना अंक बदलने पर आया। ये जो संख्या कर रहा है मूल संख्या से 9 अधिक, मतलब क्या? मूल मतलब क्या? इस संख्या से क्या है? 9 अधिक। अब देखिए पुनः प्रश्न से ध्यान से समझिए, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है? इसमें अंक पलटने से जो नई संख्या बना है, तो नई संख्या तो ये बना है, ये तो पहले बन गया है। तो नई संख्या जो बना है, कहने का मतलब 10x प्लस y, ये मूल संख्या से क्या है? 9 अधिक। तो मूल संख्या मतलब क्या? पुराना संख्या, इससे क्या है? 9 अधिक है। तो क्या लिख देंगे? 10y प्लस x प्लस 9। यहाँ समीकरण बन जाएगा। कैसे बनेगा बताओ? इस दोनों को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। अब यहाँ देखिए 10x माइनस x आप प्लस y आप माइनस 10y बराबर 9। बताओ इसको जब करेंगे तो क्या निकलेगा? 9x माइनस 9y। ये 9x माइनस 9y बराबर 9। देखो यहाँ कॉमन लेना आसान रहेगा। जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस y बराबर 9। 9 इधर हो जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में जाने से यहीं पर क्या करते थे? काट देते हैं। तो x माइनस y बराबर क्या बच जाएगा? 1। समीकरण 2 बन गया। अब देखिए समीकरण आपका 1 है ये और 2 है ये, इसको तोड़ ताड़ के x का मान नहीं निकलेगा। देखिए समीकरण हो गया 1 है ना, और समीकरण हो गया 2। इसको जब क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 में कितना है? x प्लस y बराबर 15 और x माइनस y बराबर 1। अब बताओ कैसे? y से y काट देंगे तो क्या बच जाएगा? 2x बराबर 16, x बराबर 8 है ना। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में देखो 1 में क्या है? x प्लस y बराबर 15, यहाँ लिख दीजिए x प्लस y बराबर 15। x की जगह पर कितना रखेंगे? 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर कितना? 7। देखो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब इसमें क्या निकल गया? संख्या ज्ञात करना है। तो कौन संख्या हमेशा निकलता है? ये संख्या निकालता है। देखिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुने y। 10 गुने y का मान कितना? 7। इकाई का मान कितना है? 8। तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, दोबारा समझा दे। देखिए वो तो कोई इसमें बताएंगे। अब देखिए आगे क्या कर रहा है इसमें। देखो इसमें घुमाया है थोड़ा। 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है। बताओ तो कितने अंक का बात कर रहा है? ये क्या कर रहा है? 10 और 100 बीच का कोई संख्या है। इसका मतलब क्या? क्या अंक का बात कर रहा है? क्या अंक? 2 अंक ना कर रहा है। 10 और 100 के बीच, इसके बीच में क्या होता है? 2 अंकों की संख्या का बात कर रहा है ये। फिर कर रहा है उसमें, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। संख्या जो है अपनों अंकों के योग के 8 गुनी। खैर बता देंगे इस सवाल हम। यदि उस संख्या में से 45 घटा देंगे तो उसके अंक का स्थान क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो वो संख्या क्या करना है? निकालना है। बोलो क्या क्या मानेगा आप लोग? माना कि इकाई अंक बराबर 1 और दहाई अंक बराबर y। 7 के दूसरा लड़की बताएगी सवाल।
बोलो 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 ना, कोई बोलो ना, जहाँ तक आते वहां तक बोलो। माना कि सीधा लिख देते हैं इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक y। अब बोलो इसमें हम क्या क्या काम करने के लिए बोल लिए है पहले? यहाँ देखो, यहाँ दिखता है, हम यहाँ तक बोले कर लेने के लिए संख्या निकालना है। बोलो सीधा 10 गुने y लिख दे प्लस x, कितना हो जाएगा 10y प्लस x। अंक पलटने पर बनी संख्या तो क्या हो जाएगा 10 गुने x प्लस y, 10x प्लस y। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से देखो, ध्यान समझिए, कर रहा है वह, सुनो, वह मतलब क्या, संख्या का बात कर रहा है। संख्या जो है वह अपने अंकों के योग के 8 गुना, मतलब क्या, संख्या जो है ना अपने अंकों के योग के 8 गुना। तो संख्या बताओ आपके पास ये है कि ये है अभी ऊपर का, ये जो संख्या है, कहने का मतलब 10y प्लस x जो है अपने अंकों के योग के 8 गुना। अंकों का जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, x प्लस y का 8 गुना कर रहा है। ध्यान समझिए, ये संख्या जो है ना अपने अंकों के योग, तो योग कर दिए हम, और उसका क्या कर रहा है 8 गुना है। अब यहाँ से तोड़ तार का समीकरण बनेगा, बोलो कैसे बनाएंगे? लड़की लोग लड़की लोग लड़की लोग इसको तो पहले ऐसे लिख देते हैं 10y प्लस x, यहाँ पर 8x प्लस 8y। ध्यान कोशिश करना, हम लोग x वाला को लिख लेते हैं पहले, यहाँ लिखा है ना y, बोलो बोलो 10y माइनस 8y प्लस x माइनस 8x बराबर 0। यहाँ कितना हो जाएगा 2y माइनस 7x बराबर 0। देखो अगर इसी को मान लेंगे ना इसमें, लेकिन ध्यान रखना कि y वाला जो है ना पहले लिखा गया है, x वाला बाद में। अब अगला समीकरण जो बनेगा तो उसमें भी y वाला क्या होना चाहिए पहले, नहीं तो ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ऐसे भी रहने तो ना हो जाएगा। देखो पहला काम हो गया, उसके बाद फिर देखिए क्या रहा है, उस संख्या में से 45 घटा देंगे। क्या कर, किस में से घटाना है? संख्या में से। तो संख्या आपके पास बताओ ये है कि ये है 10y प्लस x, इसमें से क्या कर रहा है 45 घटा देंगे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। इसका मतलब कि आपको फिर ये संख्या बन जाएगा। पास में आया? इसमें से क्या कर रहा है 45 जब घटा देंगे ना, करें ना, अंकों क्या कर रहा है संख्या में से 45 घटा देंगे, तो संख्या तो ये है, इसमें से क्या कर देंगे 45 घटा देंगे तो आपको अंक क्या होता है पलट जाता है। अंक पलटने का मतलब क्या हो जाता है, ये संख्या आपके पास बन जाता है। अब देखिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से बताओ, बोलो 10y प्लस x माइनस 45 बराबर 10x प्लस y, 10x प्लस y। अब बताओ, अब इस दोनों को क्या करना है, इधर ले आना है और इसको इधर भेज देना है। 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x बराबर 45। 9y माइनस 9x बराबर 45। 9 कॉमन ले, y माइनस x बराबर 45, 9 से कट जाएगा तो 5, y माइनस x बराबर 5, समीकरण 2। अब देखिए तो समीकरण 1 हो गया, आज समीकरण 2 हो गया। कैसे हल करेंगे बताओ, लड़की लोग बताओ, तो क्या समझता है, कमजोर समझता है तू लोग? अच्छा बात है, इसमें क्या कर देंगे 2 से गुना कर दे, बना दे कि छोड़ दे, यहाँ तो बन जाना चाहिए, तब हो ही जाएगा इसके बाद। चलो जल्दी करो, चलो देखो तो इधर सुनो, इसमें 7 का दूसरा तक बता दिए थे हम। अब देखिए तीसरा में क्या करा है, देखिए हाँ सुनो सवाल पढ़ लेते हैं हम। करा 2 अंकों की संख्या, ध्यान समझिए क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या, इसमें क्या मानेंगे, इकाई मानेंगे और दाएं मानेंगे, ठीक है। करे अंकों के योग की 4 गुनी है, ध्यान समझिए, सुनो क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या जो है ना अंकों की योग की चौगुनी है। तो पहले संख्या बराबर निकाल लेना, क्या हो जाएगा 10 गुने दाएं अंक प्लस इकाई अंक, वो क्या करे अंकों का योग का 4 गुनी है, हो जाएगा ना।
उसके बाद कर रहा है, देखो संख्या में 18 जोड़ने पर, देखो संख्या जो आपको बना रहेगा 10 y प्लस x जो रहेगा उसमें 18 जोड़ने पर संख्या के अंक क्या होता है, आसान पलट जाते हैं, बन जाएगा। ये क्वेश्चन समझिए हो गया आपका कैसा वाला, ऊपर अभी ऊपर बनाया ना दूसरा, सेम टू सेम उसी जैसा हो गया। आगे देखिए अब चौथा बताएंगे हम, 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग क्या है, 9 है। इतना पहले काम कर लीजिए। चौथा सवाल 7 का चौथा, माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। सुनो ध्यान से, यहाँ पर पहले 2 काम करने के लिए बोले है, बताओ क्या करने के लिए बोले है, संख्या निकालने के लिए और अंक पलटने पर बनी संख्या निकालने के लिए। यहाँ पर संख्या बराबर डायरेक्ट लिखेंगे हम, संख्या बराबर 10y प्लस x, और यहाँ फिर लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या, 10x प्लस अंक पलटने पर बनी संख्या, प्राप्त संख्या है ना। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है इसमें कि 2 अंकों की संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। दिलखुश और बोलेगा आलोक, अंकों का योग दिया है 9, और तो प्रश्न से बताओ क्या लिखेंगे। और बादल तुम भी बोलो, गोपाल तुम भी बोलो, सुमित तुम भी बोलो, बोलो इतना लोग लड़का में, प्रिंस तू भी बोल, सोनू तू भी बोल। इसमें हम इकाई का मान लिए x, दाएं का मान लिए y, ये सब निकाल लिए अपना। अब प्रश्न में कहा इन दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है ना। चलो बताओ, चलो बताओ, लड़कियां बताओ, 1 आदमी, 2 आदमी, है ना, 3 आदमी, बोलो कौन भारी है बताओ। अभी कितना बार सवाल होता है, हम अंकों का योग कर रहा है 9 है। आपके पास भी जो माना है उसमें अंक कौन कौन है सो बताओ, x और y। तो क्या लिखे प्रश्न से हम, जुबान पर लगाओ, तुम तीनों आदमी, दोनों आदमी अंजलि नहीं होगा रे, अंकों का योग कर रहा है, चल तो बता देंगे। ऐसे x प्लस y, सब अनड़ी है, सब क्लास में है, सब 4-5 को ठीक है। अरे विकास बताओ तो, दिलखुश करो तो, अंकों का योग 9 कर रहा है तो क्या करेगा, 10y प्लस लो छोड़ा। हमारे पास अंक कौन है सो बताओ ना, थोड़ा ना संख्या को जोड़ा है इसमें। सवाल में क्या करा, इन दोनों अंकों का योग, x प्लस y, अंक इसमें कौन है, एगो x और एगो y है। तो क्या करेगा प्रश्न से, x प्लस y बराबर 9, समीकरण बन गया। सवाल में क्या करा था, अंकों का योग, तो अंक आपके पास कौन था, एगो x था और एगो y था, इसका योग बराबर कर रहा था 9। अब देखो फिर इसमें क्या करा, फिर अंक कहा गया, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है। इसका मतलब देखो पहले क्या लिखा हुआ है, अंक के स्थान पलटने पर बड़ी संख्या, तो अंक पलटने से कौन संख्या बना है, इसको लिख दीजिए पहले पुनः प्रश्न से। अनुपात का मतलब बट्टा भी ना, जैसे को तो 3:8 का मतलब क्या हो गया, 3/8। इसमें क्या करा, अंक पलटने पर जो प्राप्त संख्या हुआ, तो अंक पलटने पर कौन संख्या मिला है आपको, 10x प्लस y। इसका अनुपात किसके साथ करा है, प्रदत्त संख्या। प्रदत्त मतलब क्या, आपके पास जो संख्या है, संख्या कितना है इसमें 10y प्लस x, और ये अनुपात कितना है 3/8। यहाँ समीकरण बन जाएगा, बोलो कैसे बनेगा, 80x प्लस 8y बराबर 30y प्लस 3x, ठीक है। 80x माइनस 3x प्लस 8y माइनस 30y बराबर 0। अब यहाँ माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 77x, और बताओ माइनस 22y बराबर 0। अब बोलो क्या ले लें कॉमन, तो आसान हो जाएगा, 11 ले लेते तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 2y बराबर 0। तो 7x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 0/11, मतलब क्या 0 है,
है ना, बराबर कर देते हैं 0। अब समीकरण 1 हो गया x प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया 7x माइनस 2y बराबर 0। तो बोलो कैसे समीकरण हल करेगा? इस बार क्या करना पड़ेगा? ऊपर का हमें कितना से गुना? 2 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखिए, फिर 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इसमें भी वही कह रहा है, अंकों का योगफल कितना है? 9। तो एक समीकरण क्या बन जाएगा? x प्लस वाई बराबर 9। फिर कह रहा है इसमें, फिर उस संख्या का 9 गुना, देखो संख्या जो आप निकाला रहेगा यहाँ पर, संख्या कितना गुना कर रहा है? 9 गुना। संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने बनी संख्या का 2 गुना। अब आपके पास अंक जो बदलने पर संख्या बनेगा उसका क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो पुनः प्रश्न से इसमें क्या कर देगा? इसको 9 गुना कर देना, अब बराबर इसको कितना गुना करेगा? सही है, 2 गुना बन जाएगा। छोड़ दे, बन दो, बना दियो, बना दियो, देख लीजिएगा। तू ही बताओगी, तू ही बताओगी, नहीं बनेगा फिर बताएंगे हम। बोलो क्या क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। माना कि इकाई अंक बराबर x। इस बार जल्दी जल्दी बता दो। इकाई अंक बराबर, बोलो जोर से बोलो ना, जोर से, खा पी के नहीं आई हो। संख्या बराबर 10y प्लस 1। वेरी गुड। अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y। चलो एगो प्रश्न से क्या कर रहा है? प्रश्न से कर रहा है अंकों का योग 9 है। तो बोलो पहला समीकरण क्या बनेगा? x प्लस y बराबर 9। समीकरण 1। कोई नहीं बोलेगा, रुक जाओ अभी, है ना। अंकों का योग 9 हो गया। अब देखिए दोबारा फिर क्या करें? पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। सुनो, सब आदमी ध्यान देगा, हम बोल देते हैं। इसमें करा है कि देखिए, फिर उस संख्या का 9 गुना। संख्या क्या गुना करा है? 9 गुना। बोलो संख्या इसमें कौन है? ये वाला कि ये भी ये वाला? हाँ, 10y। इसका कितना गुना करा है? 10y प्लस x का करा है 9 गुना। और उसके बाद फिर बताओ क्या कर रहा है? तुम ही बताओगे, कोई नहीं बताएगा। तो फिर क्या करेंगे? 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब बोलो 10x प्लस y गुने 2। यहाँ से तोड़ तार का समीकरण बनेगा। अब बताओ, बोलो बोलो कैसे करना है? 90y प्लस, तूने बोलो 9x बराबर, बोलो गुना करो यहाँ भी, हाँ 2y। तू लोग बोल दिया उसको बढ़ाने के लिए, आवाज बढ़ा दिया। हाँ कौन करना रही हम बोलेगा ना। चलो करो, इसमें करो। 90y माइनस 2y। वेरी गुड। 9x 20x बराबर 0। यहाँ कितना हो जाएगा? 88y माइनस 11x बराबर 0। इसमें से हम 11 ले ले कॉमन, तो कितना हो जाएगा? 8y माइनस x बराबर 0। अब देखो ये जाएगा तो बटा में चला जाएगा, तो बटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे हम 8y माइनस x बराबर 0। लेकिन इसमें देखो, इसमें पहले x लिखा हुआ है ना, इसको भी कोशिश करते हैं पहले x लिख देने का। तो क्या लिख देंगे? माइनस x प्लस 8y बराबर 0। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे? हल करेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। एक है आपका कितना? x प्लस y बराबर 9, और इधर कितना है? माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ऊपर से 8 में गुना करूँ ना तो ऊपर नीचे ना कट गया। काहे गुना करेगा? कट गया। ऐसा बात मतलब सब थोपड़ा देगा अभी। सोच सोच के बोलना है। अब यहाँ कट देगा, बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9y बराबर 9। ये कट गया तो y का मान क्या हो गया? 1। जब y का मान निकल के तो x का मान नहीं निकालो, किसी में डाल दोगे तो तुम्हें बताओ कितना होगा? यहाँ पर x प्लस 9, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9। x का मान कितना निकलेगा?
8 निकल जाएगा। x का मान कितना निकल गया? 8। चलो सही है, x का मान निकल गया 8। अब तुम्हारे इसमें करा संख्या क्या होगा बताओ? संख्या बताओ, यहाँ डालो 10 गुने y का मान प्लस x कितना बनेगा बताओ? मुजबानी करो। 10 गुने y का मान, तो y का मान कितना है? और प्लस 8, तो क्या हो जाएगा? 10 में गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा? 10 से, और उसमें फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। देखो इसका आंसर 18 है, देख लो। पचमा 7 के पचमा, ठीक है। देखो इसमें बनाया भी है, काहे पूछिए हमसे तुम? हाँ, जब खुद बताए तब तुम्हें ना पूरा काम किया इसमें, तो कोई बात नहीं, पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन क्या करना, घर पर कम से कम आगे क्वेश्चन बनाना है इसमें, है ना। देखो इस 7 का पूरा क्या है? आपको 2 अंक वाला ही संख्या है। 7 का पूरा में क्या है? 2 अंक। किसी में अंक को गुना कर देगा, किसी में अंक को पलट देगा, किसी में कुछ कर देगा, किसी में अंतर कर देगा। इसमें आप लोग क्या करना है, यहाँ तक बनाना। बना देते को 8वां बना देते हैं इसमें। देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है? 7 के 8वां सवाल देखो क्या रहा है, सुनो। देखो कितने अंक का बात कर रहा है, प्लीज आप लोग बोलना। 100 से कम किंतु 10 से अधिक। बोलो, 2 अंकों की बात कर रहा है इसमें। स्पष्ट नहीं लिखा है कि 2 अंकों की संख्या है। सत्यमा इस बार तुम बोलो। कह रहा है 100 से कम किंतु 10 से अधिक, है ना। किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 दिया है। देखो इस सब में योग दिया है, इसमें आप क्या दे दिया? अंतर दे दिया है। माना कि इकाई बराबर x, माना कि इकाई अंक बराबर x, दायां बराबर y, दहाई अंक बराबर y। अपने संख्या बनाओ, इसमें क्या हो जाएगा? 10 गुने इकाई अंक गुने दहाई अंक। 10 गुने इकाई गुने दहाई अंक, इकाई दहाई अंक प्लस इकाई अंक। हाँ तो बोलो ना, डायरेक्ट बोलो, क्या लिखेंगे? 10 गुने, अरे डायरेक्ट बोले तो गुना करता है। हमरा गुना करे पड़ते नहीं। हाँ? अंक पलटने x प्लस y, क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। अब प्रश्न से बताओ क्या करना है? करना कुछ नहीं है, करना बस x माइनस y बराबर 3। x माइनस y बराबर 3, समीकरण 1। इसमें और नहीं कुछ करा है। हाँ, इसके बाद देखो फिर क्या करा है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना के बराबर हो जाता है। अभी जो सवाल अभी यहाँ बनाए ना, सेम टू सेम सवाल है। क्या करा है? संख्या को कितना से गुना करने पर? 7 से गुना करेंगे ना, वो जो हो जाएगा अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगा उसका 4 गुना के बराबर हो जाएगा। तुम ही लिखाएगा और कोई नहीं लिखाएगा। गुना प्रश्न से बोलो 10y प्लस x गुने 7 बराबर 10x प्लस y 10x प्लस y गुने कितने गुना? 4 गुना निकाल लेगा। हाँ। हैं? देखो यहाँ जैसे है वैसे यहाँ भी है। यहाँ पर 9 से गुना हो गया, यहाँ पर 7 से गुना हो रहा है, यहाँ पर 2 से हो रहा है, यहाँ पर 4 से हो रहा है। सेम प्रोसेस होगा, तो हम छोड़ देते सवाल को। आप लोग क्या करना, सुनो। देखो कितना सवाल हो गया। 7 में आपको 8 गो सवाल है, इन्हें समझ जाएगा। 2 सवाल छोड़े हम। 7 में कितना है? 8 गो। और 6 में देखो कितना है? 6 गो सवाल है। तो 8 से 14 गो हो गया। एक गो सवाल कम से कम आपको आधा पेज में बनेगा आपकी कॉपी में, एगो पेज में भी बन सकता है। हाँ, लेकिन बना के लाना। कहने का मतलब ये हुआ, हो सकता है तो हम कल चेक कर सकते हैं कौन कौन बनाया है, कौन कौन नहीं बनाया है।